आने वाले समय में देश के अंदर क्या छोटा व्यापारी खत्म हो जाएगा और मोहल्लों में जो परचूने की दुकान चलती हैं, जिससे लोगों का भावना से भी जुड़ाव है, सदियां हो गई उन्हें दुकान रखे हुए, अब वो लगता है आने वाले समय में न दिखाई दे। नमस्कार, मैं मुकेश सुधैनिया, आप देख रहे सीधे बोल यूपी। सरकार बनाम व्यापारी, जियो से किराना तक क्या बड़े कॉर्पोरेट बदल रहे हैं भारत का पूरा बाजार। देश की अर्थव्यवस्था में एक खामोशी लेकिन खतरनाक बदलाव चल रहा है। पहले मोबाइल नेटवर्क बदला, अब आपका राशन और किराना बदल रहा है। एक तरफ छोटे दुकानदार, दूसरी तरफ हजारों करोड़ों की ताकत, और सवाल सीधा बिना लाग लपेटे हमारे देश की जनता से, क्या इतिहास खुद को दोहरा रहा है? क्या जैसे रिलायंस जियो के आने के बाद टेलीकॉम सेक्टर बदला? जियो जब बाजार में आया तो उसका प्रचार प्रसार हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया, और बीएसएल पूरे देश में जो चल रहा था वो लगभग खत्म हो चुका है। परंतु उद्योगपतियों को फायदा होना चाहिए, भला ही सरकारी कंपनियों का सुपड़ा साफ हो जाए। आप देखिए, बीएसएल के जो ऑफिस थे, जो टावर थे, उन्हीं टावरों पर जियो, एयरटेल काम कर रहा है, लेकिन बीएसएल के हालात खराब हो गए और जितने लोग भी इससे जुड़े थे, धीमे धीमे उन्होंने अपना रास्ता बदल दिया है। ऐसा ही कुछ अब किराने की ओर या अन्य दुकानदारों की ओर दिखता नजर आ रहा है। वैसे ही आप जोमेटो नाम बड़ा और बाकी कंपनियां किराना बाजार बदल देंगी। जियो की एंट्री, पूरा गेम बदल गया। साल 2016 जब रिलायंस जियो आया, फ्री कॉल, फ्री डेटा, सस्ता इंटरनेट, पूरा देश जियो की तरफ भागा। हर गली, हर मोहल्ले जियो सिम। प्रचार और राजनीति, जियो का प्रचार सिर्फ विज्ञापन तक सीमित नहीं रहा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी डिजिटल इंडिया के अभियान में दिखाई दिए, जो कि आज बनारस में डमरू बजा रहे हैं। और डिजिटल क्रांति के नाम पर लोग तेजी से जियो की तरफ गए। नतीजा, पुरानी कंपनियां हिल गई। जियो के आने के बाद बीएसएल कमजोर होती गई। कई प्राइवेट कंपनियां बंद या मर्ज हो गई और धीरे धीरे जियो सबसे बड़ा खिलाड़ी बन गया। क्या उपभोक्ताओं को नुकसान हुआ? शुरुआत में सब कुछ सस्ता, इंटरनेट सुलभ, डेटा की भरमार, लेकिन धीरे धीरे कीमतें बढ़ी, विकल्प कम हुए, यानी पहले फायदा, बाद में निर्भरता। यही तो चाहता था जियो, यही तो चाहते थे मुकेश अंबानी
कि भारत का बाजार उसके हाथ में आ जाए। अब वही मॉडल किराने में। अब नजर डालिए आज के बाजार पर। जोमेटो, स्वांग, जेप्टो और अन्य कंपनियां, बिल्किट, 10 मिनट में सामान, भारी डिस्काउंट, ऐप की आदत, क्या यही जियो मॉडल है? 11,000 करोड़ क्यों लगाया जा रहा है? इतना बड़ा निवेश क्यों? जवाब, मार्केट पर कब्जा, पहले ग्राहक को सस्ता दो, ऐप का आदी बनाओ और फिर लोकल दुकानदार खत्म, मोहल्ले का दुकानदार खत्म, नुक्कड़ में जो चाचा कल तक दुकान लगाते थे अब वो आने वाले समय में नहीं दिखाई देंगे। उनसे लोगों का भावात्मक भी जुड़ा हो जाता था। अगर घर में पैसे भी नहीं हो तो उधार सामान मिल जाता था। लोकल दुकानदार जब खत्म हो जाएगा और पूरा कंट्रोल अपने हाथ में आ जाएगा तो किराना व्यापारी सबसे बड़ा नुकसान खा जाएगा। भारत में करोड़ों किराना दुकानें हैं, लगभग जिनकी तादाद 2 लाख से ऊपर है। यह सिर्फ व्यापार नहीं, यह परिवार की रोजी रोटी है। ना टेक्नोलॉजी, ना इतना निवेश और सामने कॉर्पोरेट दिग्गज, विदेशी पैसा भारतीय बाजार में, इन कंपनियों में भारी विदेशी निवेश, लेकिन बाजार भारत का, ग्राहक भारत का। सवाल, फायदा किसका? सरकार पर बड़ा सवाल। किराना यूनियन विरोध कर रही है तो सरकार ने क्या किया? क्या छोटे व्यापारियों की आवाज कमजोर है या बड़े निवेशक ज्यादा ताकतवर? क्या किराना खत्म हो जाएगा? पूरी तरह नहीं, लेकिन खतरा बहुत बड़ा है। जो दुकानदार बदलेगा नहीं वो टिक नहीं पाएगा। अगर कुछ कंपनियां बाजार पकड़ लेती हैं तो कीमतें वही तय करेंगी, ग्राहक मजबूर होगा, विकल्प खत्म होंगे। उपभोक्ताओं के लिए चेतावनी, आज आप खुश हैं, सस्ता मिल रहा है, जल्दी मिल रहा है, लेकिन कल क्या कीमत आपके कंट्रोल में होंगी? पहले जियो आया, फिर टेलीकॉम बदला, अब क्विक सर्विस देने वाली कंपनी आ गई है और किराना बदलने की तैयारी में है। रिलायंस जियो ने जो किया, क्या वही जोमेटो और बाकी कंपनियां करने जा रही हैं? या तो किराना बदलेगा या फिर कुछ बड़ी कंपनियां के हाथ में चला जाएगा। यह सिर्फ व्यापार नहीं, यह भारत के आर्थिक भविष्य की सबसे बड़ी जंग है। दोस्तों, यह बात अकेली किराना पर ही नहीं, जनरल स्टोर, दवाइयों के मार्केट, इन सब पर भी लागू हो जाएगा। अगर इनका विरोध नहीं हुआ और इनको मौका मिला, निश्चित मान लीजिए मोहल्लों में चलने वाली किराने की दुकानें, मोहल्लों में चलने वाले छोटे छोटे जनरल स्टोर, मोहल्लों में चलने वाले अन्य दुकानें भी खत्म हो जाएंगी, क्योंकि ऐप के जरिए छोटा से लेके बड़ा सामान भी आप मिनटों में मंगा लेंगे। आपको बाजार जाने का झंझट दूर, लोगों से मिलने का समय नहीं रहेगा। परंतु जो रिश्ते किराने या
दुकानदारों से आपके बने हैं, वो रिश्ते भी खत्म हो जाएंगे, वो दुकानें भी खत्म हो जाएंगी और फिर यही कंपनियां अपने हिसाब से मार्केट बनाएंगी। तब आपको समझ में आएगा कि वास्तविक रूप से हम लुट रहे हैं। यही कारण है कि आज विदेशी निवेशक भारत में हावी हो रहे हैं और आप इस बात को नहीं समझ रहे हैं। आप जियो से लेकर बीएसएल तक का पूरा इतिहास उठा के देख ले, आपके समझ में आ जाएगा कि हमारा देश किस तरह से चंद उद्योगपतियों के हाथ गिरवी रख गया है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम आपसे।